कैसे हो बच्चों। आज हम हिंदी में आगे संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखकर उसकी परिभाषा और प्रकार को अपनी नोटबुक में लिख लेना। अपने मन की बात ध्वनियों की सहायता से कहते हैं। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वे अक्षर कहलाती हैं। अक्षर को वर्ण भी कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों को मिला के शब्द बनाते हैं इस तरह से घ जोड़ र, घर, च जोड़ ल, च ल। शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ अवश्य हो। हम यूं ही किन्हीं वर्णों को मिलाकर शब्द नहीं रख सकते। जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उसे ही हम शब्द कह सकते हैं। जोड़ म जोड़ ल, कमल। ब जोड़ स, बस। फ जोड़ ल, फल। यानी कि फल का अर्थ हम देख सकते हैं कि इसे हम फल बुलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द वह होते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, जैसे माला, लड़का, थाली, फूल। निरर्थक शब्द वह होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे सपक, झपक, रपप, दरप। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, पद कहलाते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते ही हम उसे पद कहते हैं। बच्चों, इस भाग में हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। चित्र देखते हैं। इस चित्र में हर एक वस्तु के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है। हम उसी नाम से उस वस्तु को पहचानते हैं। ऊपर से देखिए, इधर देखिए, चलिए। दीवार, घड़ी, खिड़की, सूचना पट्ट। फिर यहाँ पर ये लड़की का नाम है नर्मदा। दीवार, फर्श, मेज, खड़िया डिब्बा, मेज, कुर्सी, डस्टर, श्याम पट्ट, तिथि पत्री। ठीक है। तो यहाँ पर हमें हर एक वस्तु का नाम लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए, आप इस चित्र का वर्णन अब आसानी से लिख सकेंगे ना? तो लिखिए। देखिए, अब हम समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्तियों के नाम, जगह यानी कि स्थान के नाम, मन के भावों के नाम और वस्तुओं के नाम, इन सब को हम संज्ञा कहते हैं। 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नीचे हमें उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सौरभ, नर्मदा, हैदराबाद, हिमालय, कमल आदि। वाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थों का बोध हो
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, सारे लड़के, कोई भी लड़का, सबको हम लड़का कहते हैं। नदी, सारी नदियाँ, कोई भी नदी, उसे हम नदी ही कहते हैं। नगर, कक्षा, फल आदि। तो ये सारे शब्द उसकी पूरी जाति का यहाँ पर वर्णित करते हैं, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से गुण, दशा या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मनुष्यता, दया, सुंदरता, बुढ़ापा आदि।